जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार स्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यदि लड़का और लड़की भागकर शादी कर लेते हैं, लड़के के खिलाफ एफआईआर हो जाती है और लड़की के 164 के बयान होने वाले हैं, तो वो कैसे होंगे, क्या प्रोसेस होगा और आपको वहाँ क्या करना चाहिए। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि यदि एफआईआर हो जाती है तो एफआईआर को हम कैसे ख़त्म करवा सकते हैं, कैसे उसकी क्वेश्चन करेंगे हाई कोर्ट से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यदि आप लड़का और लड़की 18 और 21 वर्ष के हैं और आपने अपने डॉक्यूमेंट से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की है और लीगली आप बालिग हैं और आपने कोर्ट मैरिज कर ली है, शादी कर ली है और उसके बाद भी लड़के पर किसी प्रकार की एफआईआर हो जाती है, तो यहाँ पर लड़की के बयान सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पुलिस आपको पकड़ लेती है, पेरेंट्स के द्वारा भी काफ़ी डराया धमकाया जाता है, इमोशनली टॉर्चर किया जाता है और लड़की से बुलवाया जाता है कि इस लड़के ने ही मुझे भगाकर ये लेकर गया था, मैं इसके साथ नहीं गई, और इस तरह के बयान उससे थाने में लिखवा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। जब भी आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब के सामने आपके बयान होंगे, तो पुलिस वाले आपके साथ कोर्ट तक जा सकते हैं, दरवाजे तक जा सकते हैं, वहाँ तक उनका पावर चल सकता है। लेकिन जैसे ही आपको अंदर ले जाया जाता है तो अब आपको ये मानना है कि अब आपको अपना डर खत्म कर देना है। पहले जो हुआ उसे भूल जाओ। अब जो आप यहाँ पर बोलेंगे, मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो बोलेंगे, वो बयान आपका रिकॉर्ड होगा, वो माना जाएगा। पुलिस ने आपसे कुछ भी लिखवा लिया, वो मायने नहीं रखता है। यहाँ पर बिना डरे आपको सच सच बताना है कि आपने दोनों ने अपनी मर्जी से 18 और 21 वर्ष की आपकी आयु पूर्ण हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, उम्र कंप्लीट है और अपनी मर्जी से स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के ये शादी की है और साथ रहना चाहते हैं। यदि आप ये बयान देते हैं तो आप आसानी से एक बड़ी समस्या से बाहर निकल के आ जाते हैं। यहाँ पर आपको डरना नहीं है, आपको ये नहीं देखना कि कोर्ट के अंदर जज साहब हैं या फिर रीडर है, स्टेनो है, मैं इनके आगे क्या कहूँ। वो सब व्यक्ति वहाँ पर आपके लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बैठे हैं। आपके अधिकारों को कोई आपसे छीने नहीं, आपके साथ अन्याय अत्याचार ना हो, इसलिए वो बैठे हैं। तो उनसे डरे नहीं, उनके सामने जो सच है वो बोलें। सच बोलेंगे, आपकी जीत होगी, आपके प्यार की जीत होगी। वहाँ आप डर गए, दबाव में आ गए और गलत बयान कर दिए, तो आप दोनों ने जो मिलकर कदम उठाया था, उस एक बयान की वजह से उस लड़के की ज़िंदगी खराब हो सकती है, आपका प्यार, आपकी शादी खत्म हो सकती है। 164 के बयान में आप साफ साफ कहें कि हम दोनों की इच्छा से ये काम हुआ था। और एफआईआर को आप हाई कोर्ट में जाकर के भी सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत क्वेश्चन एप्लीकेशन लगा करके ख़त्म करवा सकते हैं। वहाँ पर आपको जो भी डेट मिलेगी अपने वकील साहब के साथ आप पेश होंगे और हाई कोर्ट में आप बताएंगे कि आप दोनों ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, किस दिन की है, उसके डॉक्यूमेंट्स आप दिखाएंगे, शादी का जो भी सर्टिफिकेट मिला है वो आप देंगे। तो इस तरह से हाई कोर्ट से भी क्वेश्चन के ज़रिए वो आपकी एफआईआर ख़त्म हो जाएगी। आपको यदि किसी प्रकार का डर है, भय है, जान को खतरा है, तो हाई कोर्ट से आप प्रोटेक्शन की मांग भी कर सकते हैं। जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य में हाई कोर्ट के लिए आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस थाने में रहते हैं, उस थाने को, वहाँ के एसपी इंचार्ज को भी हाई कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया जाएगा आपकी सुरक्षा को लेकर। तो आप घबराएं नहीं, कानून के अनुसार चलें, कानून आपके साथ है। लेकिन किसी भी प्रकार के बहकावे में आकर के ये कदम ना उठाएं। लाइफ आपकी है, पर्सनल लिबर्टी आपकी, देश का कानून आपको स्वतंत्रता देता है।
कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ घूमना फिरना पसंद करते हैं। आपकी पर्सनल चॉइस क्या है ये आप तय करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। और शादी करने के लिए जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आप अपने साथ जाएं और शादी होने के तुरंत बाद अपने पेरेंट्स को दोनों ही अवगत कराएं, बताएं कि हम यहाँ पर हैं, या ये बताएं कि हमने शादी कर ली है, आप निश्चिंत रहें, हमें ढूंढे नहीं, किसी प्रकार की कोई एफआईआर ना करवाएं। तो हो सकता है कि आपकी एफआईआर होगी ही नहीं, और जब एफआईआर होगी नहीं तो आप किसी भी प्रकार की कोई समस्या में नहीं डूबेंगे। और आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ऐसा नहीं करेंगे, वो एफआईआर करवाएंगे, तो आप एक इंटीमेशन लेटर अपने एडवोकेट साहब के ज़रिए संबंधित क्षेत्र के थानाधिकारी को भेज सकते हैं। ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है, लीगली डॉक्यूमेंट्स होता है, कानूनी दस्तावेज होता है जिसको नकारा नहीं जा सकता। और इस डॉक्यूमेंट्स पे लड़का और लड़की के साइन भी होते हैं। यदि बाई चांस लड़की घर वालों के दबाव में आकर अपने बयान बदल भी देती है तो इस डॉक्यूमेंट्स पर उसके हस्ताक्षर ये बताते हैं कि उसने अपनी शादी अपनी मर्जी से की है, किसी दबाव में नहीं की। और जब आप शादी करने जाते हैं तो उस वक्त भी एसडीएम साहब के सामने जब आपको पेश किया जाता है तो दोनों को पूछा जाता है कि आप अपनी मर्जी से या किसी दबाव में आकर ये कर रहे हैं। तो काफ़ी डॉक्यूमेंट्स पर उसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वो ये मना नहीं कर सकती कि मुझे बहला फुसला कर लेकर गया है। लेकिन आप डरे नहीं, लीगल प्रोसेस जो है उनको अपनाएं। एक बार यदि आप गलत रास्ते पर चलेंगे तो गलत ही होता चला जाएगा, और कानूनी तरीके से विशेषज्ञों की राय लेकर के आप यदि कार्य करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको किसी भी प्रकार की लीगल हेल्प की ज़रूरत हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप सुबह 8 से शाम को 8 तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितनी हो सकेगी हम आपको लीगल हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे, आपको सलाह देंगे और किसी भी प्रकार की समस्या से आपको बाहर निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यदि आपको हमारा ये चैनल और हमारे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं, हमारे द्वारा दी जा रही एडवाइस आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। और गलत राह में ना चलें। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो संपर्क करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। और वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं या जिनको इसकी आवश्यकता है। नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर आप प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो जो अपडेट होता है, नई चीज़ें जो हमारे देश में समाज में होती हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचेगा बेल आइकन प्रेस करने से। तो समय रहते जागरूक रहें, सतर्क रहें और अपनी लाइफ को बर्बाद ना होने दें। लीगल तरीके से हर कार्य को करें, कानून को समझें, कानून के अनुसार चलेंगे तो कानून आपको ये छूट देता है कि भारत का हर लड़का और लड़की जिसकी उम्र 18 और 21 वर्ष है वो कोर्ट मैरिज कर सकता है, वो लिव इन रिलेशन में रह सकता है। आप पर कोई भी व्यक्ति यदि दबाव डालता है तो आप संबंधित क्षेत्र के थाना अधिकारी से, एसपी से, और यहाँ पर यदि बात नहीं बनती तो हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। इनको प्रोटेक्शन देना होगा। ये नहीं है कि आप वहाँ गए और उन्होंने आपको भगा दिया या डरा धमकाया या पैसे मांगे तो ऐसा करते हैं, तो तुरंत आप इनकी शिकायत करें। किसी भी एडवोकेट साहब से आप संपर्क करें, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और हमसे हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सलाह देंगे। और संबंधित क्षेत्र में जो भी एडवोकेट साहब होंगे, जो भी आपके एरिया में हैं, उनसे आप मिलेंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे और इस तरह से आप समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ। जय हिंद साथियों।